नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि। विज्ञान को ज्ञान की एक शाखा और अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति दोनों रूपों में देखा गया है। ज्ञान की एक शाखा के रूप में विज्ञान की विशेषताओं का जो है हम वर्णन और विश्लेषण करते हैं, उसी रूप में हम एक पद्धति के रूप में विज्ञान की जो विशेषताएं हैं उन पर हम आगे अभी प्रकाश डालेंगे। विज्ञान को ये पद्धति जो है ये ही विज्ञान को कला और दर्शन शास्त्र से भिन्न करती है। कुछ एक वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं दे रखी हैं जिनको हम थोड़ा विस्तारपूर्वक जिन पर चर्चा करेंगे। पहली जो विशेषता है वो है वस्तुपरकता। अध्ययन विश्लेषण के दो प्रमुख रूप होते हैं, व्यक्तिपरक और वस्तुपरक। व्यक्तिपरक जो होता है उस अध्ययन में अध्ययनकर्ता के मनोभाव, मूल्य, विचार और धारणाएं समाहित होते हैं। हमारा रोजमर्रा का जो बहुत सा ज्ञान होता है वो इसी प्रकार का होता है, या ये मतलब ज्ञान जो कह सकते हैं पक्षपात और अभिनतियों से भरा होता है। जब हम ये कहते हैं कि ये वस्तु अच्छी है या ये व्यक्ति कुरूप है या बुरा है, हमारे ये जो कथन होते हैं ये हमारे मनोभावों से रंगे होने के कारण व्यक्तिपरक निष्कर्ष कहे जाते हैं। वस्तुपरक ज्ञान जो होता है वो उसके उलट, व्यक्तिपरक ज्ञान के उलट होता है। वस्तुपरक ज्ञान पक्षपातों, अभिनतियों, मनोभावों, मूल्यों, धारणाओं आदि से मुक्त होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के अध्ययन में इन सभी तत्वों से दूर रहने का यत्न किया जाता है। सरल अर्थों में कह सकते हैं कि व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन व्यक्तिपरक और वस्तु या घटना के दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जाता है वो वस्तुपरक कहलाता है। और वस्तुपरकता जो है वो विज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान की परम विशेषता है या विशेषता होती है। सेकंड है सत्यापनशीलता। वैज्ञानिक ज्ञान सत्यापनशील होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसका साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण कर उसकी सत्यता को परखा जा सकता है। साक्ष्यों से तात्पर्य हमारा ये होता है कि ऐसे मूर्त तथ्य जिनकी सत्यता की परख देखकर, सुनकर, तौलकर, माप या गणना करके की जा सकती है। घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं इस संबंध में कई शताब्दियों तक विद्वानों में वाद विवाद होता रहा। क्या ही अच्छा होता है कि विद्वान वाद विवाद की पद्धति को छोड़कर घोड़े के मुंह के दांत स्वयं गिनकर सत्यता की परख कर लेते। इसी प्रकार कई सदियों तक पृथ्वी के गोल या चपटी होने, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के चक्कर लगाने के बारे में काफ़ी मतभेद रहा, किंतु 16वीं शताब्दी के ज्योतिषी कोपरनिकस ने अपने शोध प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो इस प्रकार जो सत्यापनशीलता होती है उसको ऐसे ज्ञान के रूप में देखा जाता है कि जिसका साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण कर हम उसकी सत्यता को परख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है नैतिक तटस्थता। विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति नैतिक दृष्टि से निरपेक्ष और तटस्थ होती है, अर्थात क्या अच्छा या बुरा है या क्या होना चाहिए इनका निर्णय विज्ञान नहीं करता है। ये प्रश्न जो होते हैं ये हमारे विज्ञान की परिधि में नहीं आते हैं, ये एक तरह से कला की परिधि में आते हैं। इन प्रश्नों का निर्णय जो करता है वो समाज के मूल्यों द्वारा होता है। हमारे मूल्य ही ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक और महत्वपूर्ण है। विज्ञान सिर्फ हमें ये बताता है कि आवश्यकता से अधिक खाने या सिगरेट पीने से हमारी आयु कम होती है। इस प्रकार से जो नैतिक तटस्थता जो होती है उसमें क्या है, मूल्यों का अभाव होता है। मूल्यों से अलग जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है वो हमेशा क्या है इस पर उसका फोकस रहता है। विधिवत्ता।
इसमें वैज्ञानिक पद्धति जो है वो उटपटांग और मनमाने ढंग से संपादित नहीं की जाती। इसकी एक निश्चित कार्य अवधि और इसके विभिन्न चरणों में एक तार्किक क्या होता है, अनुक्रम होता है। एक वैज्ञानिक गवेषणा में सर्वप्रथम समस्या को निश्चित शब्दों में परिभाषित कर इसकी सत्यता की परीक्षा हेतु तथ्यों के संकलन और विश्लेषण की एक योजना बनाई जाती है, जिसे शोध प्रारूप या रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। इसी प्रारूप के अनुसार तथ्यों का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है निश्चितता। यह विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। विज्ञान शब्दों को ढीले ढाले या अनिश्चित अर्थों में प्रयोग की अनुमति नहीं देता। एक वस्तु एक व्यक्ति को भारी लगती है, वही वस्तु किसी दूसरे को हल्की लग सकती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति को एक मरीज का बुखार कम लग सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति के बुखार को अधिक बताता है। विज्ञान ने कम या भारी वजन की समस्या को तूलावाटों से और मरीज के बुखार को थर्मामीटर के प्रयोग से हल कर दिया है। अब वजन और बुखार दोनों घटनाओं को निश्चित सर्वमान्य माप और मात्रा में प्रदर्शित किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक जो होता है वो अपनी शोध वस्तु को इन सर्वमान्य मापों की सहायता से माप जोख करके एक निश्चित अंकों में क्या है, प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जो विज्ञान है वो अपने एक निश्चितता को लेकर चलता है, उसके आधार पर अपने अध्ययन को वो सत्य साबित करता है। कई प्राकृतिक विज्ञानों में शब्दों को एक निश्चित अर्थ प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई शब्दावली की रचना कर ली है। इस मामले में सामाजिक विज्ञान अभी भी क्या है, काफ़ी पीछे हैं। समाजशास्त्र तथा कई अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनमें एक ही शब्द जैसे समाज, समूह, समुदाय, आतंकवाद, प्रजातंत्र आदि का प्रयोग भिन्न भिन्न समाज वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न अर्थों में किया है। इस प्रकार से जो हमारा वैज्ञानिक पद्धति का हम जहाँ जो काम में ले रहे हैं वहाँ पे निश्चितता अपने आप में इसकी एक बड़ी विशेषता होती है। नेक्स्ट है पूर्व कथनीयता। विज्ञान का अंतिम लक्ष्य घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर मानव के जीवन को जो है अधिकाधिक खुशहाल बनाना है, और ये तभी संभव है जब घटनाओं के बारे में पहले से ही हम भविष्योक्ति कर आने वाले संकट के बारे में मानव को चेतावनी दी जा सके। भविष्यवक्ति का कार्य सामान्यतः पहले ज्योतिष या ज्ञानी कहे जाने वाले व्यक्ति किया करते थे, अब भी वे करते हैं। उनकी भविष्यवक्ति अटकलों या अंत प्रज्ञा पर आधारित होती थी, अतः उनमें संशय और संदेह हमेशा बना रहता था। वैज्ञानिक की भविष्यवक्ति आनुभाविक तथ्यों पर आधारित होती है, और आनुभाविक तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसके सत्य होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, जो पूर्व कथनीयता है वो हमेशा आनुभाविक तथ्यों पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट है और लास्ट है विश्वसनीयता। वैज्ञानिक ज्ञान निरंतर कुछ निश्चित प्रक्रिया एवं दशाओं के अंतर्गत बार बार दोहराया जाता है, और दोहराने पर यदि हर बार समान परिणाम होते हैं तभी इस ज्ञान को विश्वसनीय माना जाता है। न्यूटन ने पेड़ के नीचे सोते समय जब पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तब उसने परीक्षण के तौर पर अन्य सेबों और वस्तुओं को ऊपर फेंका। परिणामतः ऊपर फेंकी गई सभी वस्तुएं क्या हैं, नीचे आ गिरी। इसी परीक्षण के आधार पर ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम का प्रतिपादन कर ये बताया कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के भीतर जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी वह नीचे आ गिरेगी और ऊपर नहीं जाएगी। वैज्ञानिक मापदंड जो है वो इस बात की मांग करते हैं कि अनुसंधान कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति करके प्राप्त तथ्यों की पुष्टि क्या है, की जा सके। समान दशाओं और विधियों के दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग करने पर परिणामों से यदि भिन्नता आ जाती है तब ऐसे निष्कर्षों को हम क्या विश्वसनीय नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति की ये कुछ विशेषताएं हैं।
वस्तुपरकता, सत्यापनशीलता, नैतिक तटस्थता, विधिवतता, निश्चितता, पूर्व कथनीयता और विश्वसनीयता, जो कि एक अध्ययन को क्या है, सही और सत्य साबित करती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।